हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स की मैथ्स मेला, इसमें आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास यहाँ पर वी द ट्रैवलर्स सेकंड। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं वी द ट्रैवलर्स का, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो वो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से कर लेना। आज चैप्टर 4 में देखते हैं कि इसके सेकेंड पार्ट में हमें क्या सिखाया गया है। यहाँ पर कह रहा है मेकिंग सम इक्वल। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास, आपको सम्स को इक्वल करना है। In each of the following, there are two group of number. Look carefully at the numbers in each group and their sum. Interchange pair of numbers between two groups to make their sum equal. Try to do this using a least number of moves. You could write each number on a small piece of paper. आपसे यहाँ क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर दो कॉलम दो ग्रुप्स दे रखे हैं, 4 पार्ट है टोटल ए बी सी डी। एक बार ध्यान से देख लो। इसमें आपको नंबर्स को इस तरीके से इंटरचेंज करना है कि जो इनका सम है ना वो इक्वल हो जाए। जैसे कि अगर अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, तो इनका सम 19 और 21 है, जो कि अनइक्वल है। तो आपको इसके नंबर्स को इस तरीके से इंटरचेंज करना है। दोनों ग्रुप में इंटरचेंज कर सकते हो कि जो सम है वो इक्वल आ जाए, पर कोशिश करना कि कम से कम मूव्स कर सको नंबर को और सम को इक्वल बना सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले में हम कौन से नंबर्स को इंटरचेंज करें कि सम हमारा इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने क्या किया, 2 और 3 को इंटरचेंज कर दिया। तो मैं यहाँ एरो बना रही हूँ ऐसे कि इनको मैंने इंटरचेंज किया। जब आप 3 को इधर लेके आ जाओगे और 2 को इधर ले जाओगे, तो ये नंबर कट के यहाँ 3 हो जाएगा और ये कट के यहाँ 2 हो जाएगा। अब अगर आप इनका सम करते हो ना, तो दोनों का सम आप करके देखो 20 आएगा। इक्वल आ गया ना। अब उसी तरीके से अगर हम बी पार्ट में देखें तो 39 और 47 है, अनइक्वल है, आपको इक्वल बनाना है। तो आप क्या करो, 5 और 9 को स्वैप कर दो, मतलब 9 को यहाँ लिख लो, अब 5 को यहाँ लिख लो। अब जब आप इनका सम करोगे ना, तो आप देखोगे इनका सम इक्वल आ रहा है, 43 आ रहा है दोनों का। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से नंबर्स को क्या करना है, यहाँ पर इंटरचेंज करना है कि जो सम है वो आपका इक्वल बन जाए। तो मैंने एक ही मूव किया, एक ही बार दोनों पार्ट्स में। अब सी पार्ट में आओ, तो 68 और 76 है। तो अगर आप इनका गैप देखो तो इनके बीच में 8 का गैप है। कई बार ऐसा होता है एक बार के मूव से पॉसिबल नहीं हो सकता, तो आप 2 या 3 मूव कर सकते हो, पर कोशिश करना कि कम से कम मूव करो नंबर्स को। जैसे मैंने यहाँ पर 11 और 13 को चेंज कर दिया, मतलब यहाँ मैंने 13 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया, बट मेरा सम अनइक्वल आ रहा था अभी भी। तो मैंने 15 और 17 को भी इंटरचेंज कर दिया, यहाँ 17 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया। अब जब मैंने टोटल किया ना, तो मेरा सम इक्वल आ गया, दोनों का 72 आ गया। क्लियर। सेम ऐसे अगर आप अपना डी पार्ट देखो, तो ये भी काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। तो बड़े नंबर्स में ज़्यादातर 2 या 3 मूव तो करने ही पड़ते हैं। तो मैंने 77 और 81 को इंटरचेंज कर दिया, यहाँ 81 ले लिया और यहाँ पर 77 ले लिया। उसी तरीके से मैंने 82 और 78 को भी इंटरचेंज कर दिया। तो मैंने 2 मूव्स यहाँ पर लिए। ठीक है, और उसके बाद जब मैंने यहाँ सम करके देखा तो मेरा 322 इक्वल सम आ गया। तो आपको क्वेश्चन में यही कह रहा था, नंबर्स को इंटरचेंज करो कि सम इक्वल आ जाए, पर कम से कम मूव करना। तो 1 या 2 मूव तो पॉसिबल है, तभी हमारा सम इक्वल आएगा। तो जिसमें 1 मूव पॉसिबल था मैंने उसमें 1 किया, जिसमें हम 2 बार मूव कर सकते थे नंबर्स को, उसमें मैंने 2 बार किया। क्लियर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, फ्यूल अरिथमेटिक। ये एक नया टॉपिक है। कह रहा है डिफरेंट व्हीकल्स नीड डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। जैसे कि आपको पता है हर एक व्हीकल में अलग अलग तरीके का ही फ्यूल डलता है, अलग अलग क्वांटिटी में डलता है। दिस क्वांटिटी कैन वेरी फ्रॉम 5 to 15 लीटर इन केस ऑफ मोटर बाइक। मोटर बाइक के केस में देखें तो 5 to 15 लीटर के बीच में फ्यूल डलता है। कार के केस में देखें तो 15 to 50 लीटर के बीच में फ्यूल डलता है। और लॉरी और ट्रक में देखें अगर हम, तो 150 to 500 लीटर के बीच में फ्यूल डलता है। ट्रेन में अगर हम देखें तो 5000 लीटर डलता है अप्रॉक्स में। तो सब में अलग अलग क्वांटिटी का फ्यूल डल रहा है, डिपेंड कर रहा है कि व्हीकल कौन सा है। अब यहाँ आपसे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ लॉरी हैज़ 28 लीटर ऑफ फ्यूल इन इट्स टैंक एंड एडिशनल 75 लीटर इज फिल्ड। एक लॉरी है, मतलब जो ट्रक जैसे ही होता है, उसमें 28 लीटर फ्यूल पहले से है, उसमें 75 लीटर फ्यूल और ऐड कर दिया। बट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन द लॉरी। अब बताओ टोटल उसके अंदर कितना फ्यूल है। तो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ दोनों को 1, 10, 100 प्रॉपर कॉलम बना के लिखा और ऐड कर दिया। ऐड करना आप लोगों को आता होगा, कैरी वाला इसमें एडिशन है। तो 28 और 75 लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 1, 10, 100 लिया। 8 + 5 13 हो गया।
1 मैंने यहाँ कैरी कर लिया, 7 + 2 9 + 1 10 हो गया। तो 103 लीटर जो फ्यूल है वो अब उस लॉरी के अंदर है इस टाइम पे। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कह रहे लेट अस ट्राई वन मोर, फाइंड द सम। अब हमें इन दोनों का सम निकालना है, जो कि हम इजिली निकाल सकते हैं। 9 + 9 18 होगा, तो 8 यहाँ लिया, 1 कैरी कर दिया। 4 + 8 12 + 1 13 हो गया, 3 यहाँ लिया, 1 कैरी कर दिया, तो ये 1 का 1 यहीं आ गया। तो आंसर इज 138। क्लियर है? नेक्स्ट इज लेट अस सॉल्व। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, एट द फॉलोइंग नंबर्स वेन एवर पॉसिबल फाइंड ईजियर वे टू एड पेयर ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। जो ईजिएस्ट वे हो उससे आप इसको ऐड करना। तो ईजिएस्ट वे यही है, हम इन्हें कॉलम में डालें और ऐड कर दें 1 10 100 1000 लिख के। एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से यहाँ पर इसको कर लेते हैं अपना। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट पार्ट देखूँ, तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 15 + 79। तो 15 यहाँ लिखा, 79 यहाँ लिखा, और यहाँ पर 1 10 100 लिख दिया। ठीक है? तो 9 में अगर आप 5 प्लस करते हो तो 14 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया यहाँ पर। 7 + 1 8 + 1 9, तो 94 आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है 46 प्लस का 99। अगेन 46 यहाँ लिया, 99 यहाँ लिया, प्लस का साइन लगाया, 1 10 100 लिख दिया। तो 9 में अगर आप 6 को प्लस करोगे तो 15 आएगा, 1 को कैरी कर लिया। 9 + 1 10 + 4 14 हो गया, 1 कैरी हो गया, तो ये 1 ऐसे ही आ गया नीचे, क्योंकि 100 के नीचे कोई और नंबर नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? थर्ड पार्ट इज 38 + 35 है आपके पास यहाँ पर। तो 38 यहाँ लिया, 35 यहाँ पर लिया, प्लस का साइन लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 10 100 लिख दिया। तो 8 + 5 13 हो गया, 1 को कैरी कर लिया। 3 + 3 6 + 1 7 हो गया। 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो वो 0 ही रहेगा फिर। क्लियर? फोर्थ पार्ट इज 5 प्लस का 89 है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 10 100 और 1 10 100 लिख दिया, तो ये हो गया 89। 5 को मैंने 1 प्लेस पे लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ 10 प्लेस पे कुछ भी नहीं है। तो 9 + 5 14 हो गया, 1 को कैरी कर लिया। 8 + 1 9 हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 76 प्लस का 28 है। तो 76 यहाँ लिया, 28 यहाँ लिया, टेंस 1 10 100 मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। तो 6 + 8 मेरे पास 14 हो गया, 7 + 2 9 + 1 10 हो गया, तो 1 कैरी हो गया और 104 मेरा आंसर आ गया। क्लियर? नाउ द लास्ट पार्ट इज 69 प्लस का 20 है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर अपना वही 1 10 100 लिख दिया। 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 6 में 2 प्लस करेंगे 8, तो 89 मेरा यहाँ आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये छोटे से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे थे, बोला था जैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो वैसे करना है ईजियर वे में। तो इसका ईजियर वे यही है, उसके अलावा कोई और नहीं है, तो हमने उनको सॉल्व कर दिया। अब आगे हमसे क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में कुछ रिलेशनशिप आपको दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर इन द गिवन स्टेटमेंट एंड फिल द इन द ब्लैंक अप्रोप्रिएटली। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनको फिल करना है और इनके बीच का रिलेशन देखना है। इफ 46 + 21 = 67, अगर 46 में आप 21 प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 67, और अगर 67 में से 21 माइनस करोगे तो 46 ही आएगा। 67 में से 46 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करते हो तो ये आंसर आता है। 187 में 98 प्लस करते हो तो अब इसमें से अगर इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला नंबर जो बचा है वो आ जाएगा। इस वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ये नंबर बचा है वो आ जाएगा। ठीक है? उसी तरह 198 माइनस 98 100 होता है। अब 100 में क्या प्लस करूं 198 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है यही नंबर बचा है, ये दोनों यूज हो गए तो 98 आ जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों नंबर यूज हो गए तो 100 बचा है तो यहाँ 100 आ जाएगा। देख लो क्या रिलेशन बन रहा है, तीनों नंबर में आपस में रिलेशन है। तो जो भी आप ऐड करते हो ना उसका जो इनवर्स होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है।
अगर आप ऐड करो, आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे चेक करने का एक तरीका होता है, उसका उल्टा ऐड कर दो जो आंसर है उससे नीचे वाले नंबर को, है ना। तो सेम वही रिलेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसी तरीके से अगर अब आप यहाँ डी पार्ट में देखें तो 872 में से 672 माइनस किया तो 200 आ गया। अब 200 में क्या प्लस करूं, इसमें क्या प्लस करूं कि ये आ जाए, तो यही वाला नंबर बचा है तो इसका मतलब यही आएगा। सिमिलरली इसमें से क्या माइनस करूं कि ये आ जाए, तो 200 बचा तो यहाँ 200 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 आपको दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सेंटेंस दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ एक एक स्टेटमेंट दे दी गई है और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो हैं वो सेंटेंस आपको लिखने हैं, जैसे उन्होंने यहाँ ऊपर लिखा सेम वैसे ही लिखने हैं। 242 में से अगर 164 माइनस करूंगी तो 78 आएगा। 242 में से अगर 78 को माइनस करूंगी तो 164 आएगा। एडिशन के केस में सब्ट्रैक्शन वाला सेंटेंस लिखते हैं, इन्वर्स करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के केस में एडिशन वाला। सिमिलरली 1301 में से 839 को माइनस करूंगी तो आंसर 462 आएगा। यही 3 नंबर यूज होने हैं। जब आपने 2 एक साइड लिख लिए तो तीसरा नंबर दूसरी साइड पे ही लिखोगे, ठीक है। 1301 में से 462 को माइनस करूंगी तो आंसर 839 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद अगर आप यहां पर देखो 2 माइनस वाले हैं, तो 784 में ऐसा क्या प्लस करूं कि जो मेरा आंसर है वो 921 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है 137 आप उसमें प्लस करो, ठीक है ना। अब 921 में से ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर 137 आ जाए, तो उसमें आप 784 माइनस कर दो, ठीक है। उसी तरीके से यहां देखो 590 में ऐसा मैं क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 824 आ जाए। हमने ये दोनों नंबर्स यूज कर लिए, तो ये वाला नंबर बचा तो वो यहां लिख दिया, प्लस करेंगे तो यही आएगा। उसी तरीके से 824 में से ऐसा क्या मैं माइनस करूं कि मेरा आंसर 234 आ जाए, तो ये दोनों नंबर्स यूज हो गए तो 590 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये वाले आपके डैश है, कोई सा भी डैश बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वही वाले ही बनाने हैं। तो आप इनको दोनों को डैश बना लो, इनको डैश बना लो, आपकी मर्जी है। तो मेरे के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आपको क्या आने चाहिए, ये सेंटेंस बनाने आने चाहिए कि किस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आंसर हमारा जो है वो उन्हीं 3 नंबर के बीच में ही घूम रहा है। फिर भी कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछना, वैसे ही बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। सिर्फ आपको ये देखना है आपने कौन से 2 नंबर लिए हैं ताकि आंसर में तीसरा नंबर लिख सकूं। क्लियर। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है मोर फ्यूल अरिथमेटिक, ये क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पर अ मिनी बस हैज 18 लीटर ऑफ फ्यूल लेफ्ट। एक मिनी बस है, उसमें सिर्फ 18 फ्यूल बचा है, 18 लीटर। आफ्टर रीफ्यूलिंग, अब हमने उसमें दोबारा से फ्यूल डलवा लिया, द फ्यूल मीटर इंडिकेट 65 लीटर। अब जो फ्यूल मीटर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, 65 लीटर। मतलब अब उसमें 65 लीटर फ्यूल बचा है, हो गया है टोटल। पहले सिर्फ 18 लीटर था, अब 65 लीटर हो गया। हाउ मच फ्यूल हैज़ बीन फिल्ड इन द फ्यूल टैंक ऑफ अ मिनी बस। तो बताओ कितना और फ्यूल आपने उस मिनी बस के अंदर डाला है। तो आप 18 लीटर से 65 लीटर पे पहुंच गए, तो कितना डाला है। अगर हम 65 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पता चलेगा। तो 5 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया 15 और यहाँ पर 5 आ गया। 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, तो 47 लीटर फ्यूल जो है वो आपने अब डलवाया है रीफ्यूलिंग के टाइम पे। क्लियर। अगर आपको इसको चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे, चेक के केस में आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके देख लो। अगर इन दोनों को प्लस करके ये वाला नंबर आता है तो आपका ये आंसर जो 47 आपने निकाला है वो सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं लेट अस सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। कह रहे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 82 एंड 37। 82 और 37 के बीच का डिफरेंस बताओ। तो 2 में से 7 नहीं जा सकता, इसने इसको कैरी दिया, 12 बन गया और यहाँ पर हमारे पास 7 रह गया। 12 में से 7 गया 5, 7 में से 3 गया तो 4, 45 आपका आंसर आ गया। अब अगर आपको यही चेक करना हो तो आप क्या करोगे, 45 और 37 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर 82 आना चाहिए, जो कि आ रहा है।
क्लियर। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं 57 माइनस 11, तो हम इनको यहाँ पर वंस टेंस लिख के ही करते हैं। तो 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 4, तो 46 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट 56 माइनस 18, देखो चेक करने के लिए हमें बोला नहीं है, तो इसलिए मैं आपको किसी पार्ट में चेक नहीं करवा रही हूँ, पर इन केस अगर एग्जाम में आता है तो आप ऐसे बहुत ईजिली चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस 46 में इस 11 को प्लस कर देना है, तो आपका आंसर सेम ऊपर वाला आना चाहिए जो कि हमारा आ रहा है। तो मैं एक का चेक आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। जिस भी पार्ट में आपसे पूछे या फिर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे चेक करके दिखा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर थर्ड नंबर पे 23 माइनस 19। इसके नंबर मैं चेंज कर देती हूँ, ये वाला आपके पास थर्ड नंबर है, ये आपके पास सेकेंड नंबर है। तो 23 और 19 मैंने यहाँ लिखा, माइनस किया, इसने इसको कैरी दिया, 13 बन गया, यहाँ पर 1 आ गया। 13 में से आपके पास 9 जाएंगे तो 4 बचे, 1 में से 1 गए 0, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर 4। देन 49 माइनस 21, 49 यहाँ लिखा, 21 यहाँ लिखा, सब्ट्रैक्ट किया हमने, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर 28। क्लियर। नेक्स्ट 56 माइनस 18 है, फिफ्थ पार्ट है ये आपके पास। तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी दिया 16, 16 में से 8 गया 8 बचा, इसने कैरी दिया था 4 आ गया, 4 में से 1 किया तो 3 आ गया, तो 38 आपका यहाँ आंसर आ गया। क्लियर है। 93 माइनस 35 नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। अगेन 3 में से अब 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 13 बन गया, यहाँ 8 आ गया, 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा, आंसर आ गया मेरे पास 58। नेक्स्ट है आपके पास सेवंथ पार्ट 84 माइनस 23। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 6 जाएगा 2 जाएगा 6 बचेगा, तो आंसर आपके पास आ गया 61। क्लियर। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 61। नेक्स्ट है हमारे पास 70 माइनस 43, एट्थ पार्ट है ये हमारे पास। तो अब 10, 0 में से 3 नहीं जा सकते, तो ये 10 बन जाएगा, यहाँ पर कैरी दिया है तो ये 6 बन गया, 10 में से 3 गए 7, 6 में से 4 गए 2, तो हमारा आंसर आ गया 27। एंड द लास्ट वन इज 65 माइनस 47। 5 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी दे दिया 15, यहाँ पर आ गया 5 हमारे पास। 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया। क्लियर। तो ये था हमारे पास टॉपिक यहाँ पर, जिसका नाम था हमारे पास मोर फ्यूल अरिथमेटिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर सम्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्किपिंग एनी नंबर आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक नंबर होते हैं, उनके बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं होता, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो लाइन से जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, 1, 2, 3, 4, 5, एक भी नंबर मिस नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 29, 30, 31, 32, 512, 513, 2023, 2024, 2025, ये सब लाइन से हैं, इनके बीच में कोई भी नंबर स्किप नहीं हो रहा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब वो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 1 + 2 करोगे 3 आ रहा है, 2 + 3 करोगे 5 आ रहा है, 3 + 4 करोगे 7, 4 + 5 9 आ रहा है। तो इसमें एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हो तो आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगर आप सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स करते हो, यहाँ पर 3 नंबर एक साथ ले रहे हो, जैसे 1, 2, 3 ले लिया, फिर 2, 3, 4 ले लिया, फिर 3, 4, 5 ले लिया, फिर 4, 5, 6 ले लिया,
तो आपके पास यहाँ पर इवन और ऑड दोनों नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम देखें तो हमारे पास वो 3 की टेबल आ जाएगी, 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। अगर हम 4 नंबर्स देखें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उनका सम लेते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 10 आ जाएगा। 2 + 3 + 4 + 5 14 आ गया। ऐसे 3 + 4 + 5 + 6 18 आ गया। 4 + 5 + 6 + 7 22 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इवन ही नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर एक भी नहीं आ रहा। जबकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हमने 3 लिए थे तो उसमें ऑड नंबर भी आ रहा था, बट यहाँ पर सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करते हैं तो। क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। इन ईच ऑफ द बॉक्सेस अबव स्टेट वेदर द सम आर इवन और ऑड, एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग। कह रहा ऊपर जो भी आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, आप ये बताओ कि उसमें जो सम आया है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। तो अगर आप फर्स्ट वाले में देखो तो फर्स्ट वाले का जो सम है वो आपको ऑड मिलेगा हमेशा, क्योंकि वो ऑड नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड वाले में देखो तो सेकंड वाले में आपके पास इवन ऑड ऐसे ऑल्टरनेटिव में आ रहे हैं, एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड। थर्ड वाला अगर आप देखो तो आपको सारे इवन ही आ रहे हैं। तो आपको इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए मैंने इस बॉक्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है, अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा ऑड आएगा। रीजन उसका दिया, ईच पेयर हैज 1 इवन एंड 1 ऑड नंबर, और इवन और ऑड नंबर को हम प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड आता है। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें एक नंबर आपको इवन मिल रहा है और एक नंबर आपको ऑड मिल रहा है। तो जब भी आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा ऑड में आएगा। ठीक है। अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमारा ऑल्टरनेट आ रहा है, इवन और ऑड, एक बार इवन एक बार ऑड आ रहा है। रीजन क्या है, ऑड प्लस इवन प्लस ऑड, 2 ऑड नंबर को प्लस करोगे तो इवन नंबर आता है हमेशा, और 2 इवन नंबर प्लस करोगे और एक ऑड नंबर तो आंसर ऑड आता है। ठीक है ना। अगर आप 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर लोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर इवन में आएगा। लेकिन अगर आप 2 इवन नंबर और एक ऑड नंबर लोगे तो आंसर आपके पास ऑड में आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑल्टरनेट में आंसर आ रहा है। क्लियर? अब अगर आप 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को प्लस करते हो तो वो आपको हमेशा इवन दिखा रहा है, क्योंकि 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में आपके पास 2 इवन नंबर हो गए और 2 ऑड नंबर हो गए, 2 इवन नंबर हो गए और 2 ही आपके पास ऑड नंबर हो गए। तो देखो इवन नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं ना तो इवन ही आंसर आता है, लेकिन जब हम 2 ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं तो आंसर इवन आता है। तो इवन में इवन प्लस करोगे तो इवन ही आएगा। इसलिए 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसमें 2 ऑड नंबर हैं और 2 इवन नंबर हैं, उसका आंसर आपको हमेशा इवन में ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सम इन ईच बॉक्स, इज इट सेम थ्रू आउट। कह रहे आप डिफरेंस बताओ, 2 सक्सेसिव सम का क्या है हर एक बॉक्स में, 2 सक्सेसिव सम का डिफरेंस बताना है आपको। तो 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, ऐसे जो ये सम आ रहे हैं ना इनका डिफरेंस करना है 2 का। तो मैंने यहाँ पर किया 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, डिफरेंस हमेशा 2 आएगा क्योंकि इनके बीच में 2 2 का गैप है। सिमिलरली अगर मैं इसमें करूँ 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3, तो इनका डिफरेंस हमेशा 3 आएगा क्योंकि इनमें 3 3 का गैप है। इसमें से इसको माइनस किया 4, इसमें से इसको माइनस किया 4, इसमें से इसको माइनस किया 4, तो इनका डिफरेंस हमेशा 4 आएगा क्योंकि इनमें 4 4 का गैप है। और क्या ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा? बिल्कुल, हर एक बॉक्स में ये सेम ही रहेगा। तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मैंने यहाँ डिफरेंस निकाल दिया जिनका डिफरेंस 3 था। उसी तरीके से सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस निकाल दिया जिनका डिफरेंस 4 था। तो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव सम इज सेम थ्रू आउट ईच बॉक्स। हर एक बॉक्स में जिसमें 2 है स्टार्टिंग में उसमें बाद में भी 2 ही रहेगा, जिसमें 3 है स्टार्टिंग में उसमें बाद में भी 3 रहेगा, जिसमें 4 है उसमें 4 ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव सम फॉर, अगेन डिफरेंस ही निकालना है 2 सम का, लेकिन 5 कॉन्जिक्यूटिव और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ 4 तक किया है, 5 और 6 की हम यहाँ बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैंने सम निकाला 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, स्टार्टिंग के 5 नंबर ले लिए, फिर 5 लिए आगे के, फिर 5 लिए,
तो आप देख रहे हो हर एक में 5-5 का ही डिफरेंस है, और ये थ्रू आउट द बॉक्स सेम रहेगा डिफरेंस। ऐसे मैंने 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए, स्टार्टिंग के 6 नंबर्स लिए, फिर उसके 2 से 6 नंबर्स लिए, फिर 3 से 6 नंबर्स लिए, तो इनका डिफरेंस हमेशा 6 रहेगा। इससे हमारे को एक चीज़ मिलती है कि जितने भी हम नंबर्स लेते हैं ना, डिफरेंस उतना ही आता है, और पूरे बॉक्स में उतना ही हर बार डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपसे, लेट अस सी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन सम। अब कुछ पैटर्न देखते हैं। 1 + 2 + 3 6 होता है, तो उन्होंने बोला कि आप 1 और 3 को प्लस करो, 4 आएगा। 4 में 2 प्लस कर दो, 6 आ जाएगा। ऐसे 2 में 4 प्लस करो, यहाँ पर 6 आएगा। 6 में 3 प्लस करोगे, 9 आएगा। फिर 3 4 5 लिया, तो 3 में 5 प्लस किया, 8 आया। फिर 4 प्लस कर दिया, 12 आ गया। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए। फिर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिए, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट वाला, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 लिया। इन दोनों का सम 5 आ गया, इन दोनों का सम 5 आ गया, तो 10 हो गया। अब 2 + 3 + 4 + 5 लिया, इनका भी सम फर्स्ट एंड लास्ट का 7 है, बीच का भी 7 है। तो पैटर्न देख लो ना, फर्स्ट एंड लास्ट वाली जो टर्म है उन्हें जब डिजिट्स को प्लस कर रहे हो, और बीच वाली को वो सेम है। 9 है तो इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। सेम ऐसे 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लोगे, तो फर्स्ट वाला और आपके पास लास्ट वाला जो है, इसका सम करोगे 6, तो बीच की 3 टर्म्स का भी वही सम है। अगेन फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का सम करोगे 8, बीच की 3 टर्म्स का सम भी 8 है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करोगे 10, बीच की 3 टर्म्स का सम भी 10 है। तो इन सब में एक पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लस किए, 4 आया था, उसका हाफ था उसके बीच में, 4 का आधा था 2। फिर 2 नंबर प्लस किए, 6 आया, 6 का आधा था बीच में 3। फिर 2 नंबर प्लस किए, 8 आया, 8 का आधा था 4। क्लियर? Notice how the sum of 3, 4 and 5 consecutive number are related to the number being added. Use your understanding to find the following sum without adding the numbers directly. अब कह रहे हैं कि आप भी ऐसे ही करो, डायरेक्टली इन नंबर्स को ऐड मत करो, जो आपने ऊपर कंसेप्ट अभी सीखा है, ठीक है, उस कंसेप्ट का आपको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को यहाँ पर प्लस कर रहे थे, 67, 68, 69, तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को हमें प्लस करना है, वो इसका डबल आएगा, है ना। आप 67 में क्या करोगे, 69 प्लस करोगे, तो 136 आ गया। अब 136 में आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, 136 इसका डबल ही तो है, ठीक है। तो ए पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, 67, 68, 69 है। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया, तो मेरे पास आ गया 136। अब 136 में मैंने क्या किया, अपना 68 और जोड़ दिया, मेरा आंसर आ गया 204। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ऊपर का और बीच के नंबर सेम आएंगे। तो 24 + 25 + 26 + 27 है, इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ। तो 24 में मैंने 27 प्लस कर दिया, 51 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे तो भी 51 ही आएगा। अब आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैटर्न हमें पता चल गया है। तो आंसर आ गया 102। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज सी पार्ट। इसमें 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, रूल वही है, फर्स्ट एंड लास्ट को प्लस कर लो, बीच के नंबर्स का सम भी वही होगा। तो 48 से 52 तक है, 48 + 49 + 50 + 51 + 52। तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, 48 + 52 किया, तो मेरा 100 आ गया। तो इन तीनों का भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली प्लस करेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट वाली, ये बीच वाली स्किप कर देंगे।
तो आंसर दोनों में 100 आ गया। अब 200 में एक 50 प्लस किया, 250 आ गया। यही सेम चीज हमने यहाँ पर की थी। देखो हमने यहाँ फर्स्ट और लास्ट प्लस किया 6, सेकंड और सेकंड लास्ट प्लस किया 6, 3 को छोड़ दिया। सेम फर्स्ट और लास्ट प्लस किया, सेकंड और सेकंड लास्ट प्लस किया, बीच वाला नंबर छोड़ दिया। तो 8 + 8 16 + 4 20 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं, एक के बाद एक जो नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर वो 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ये लिख लिए। पैटर्न अपना सेम वही लगाएंगे। फर्स्ट और लास्ट वाला प्लस किया 479, सेकंड और सेकंड लास्ट प्लस किया 479, थर्ड और थर्ड लास्ट प्लस किया 479। 479 को 3 बार हमने क्या किया, प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। तो इसमें आपसे कह रहा था आपको डायरेक्टली प्लस नहीं करना है, जो पैटर्न आपने सीखा उसे अकॉर्डिंग करना है। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ सारे नंबर्स प्लस कर दिए। हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ तक कर लीजिए, कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।